नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है। और इस लेक्चर के अंदर हम रेसिड्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का भी अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कॉची अवशेष प्रमेय या फिर कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है भाई। और ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का 6th लेक्चर है। ठीक भाई। ये लेक्चर कौन सा लेक्चर है आपके इस चैप्टर का? इस चैप्टर नंबर 10 का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 10.2.11 सोल्व करेंगे और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का भी अध्ययन करेंगे, जो कि आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के एग्जाम्पल को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक मान्य फलन दिया गया है एफ ऑफ जेड। ठीक है भाई। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको एक मान्य फलन एफ ऑफ जेड दिया गया है, जिसकी विचित्रता है किस किस पॉइंट पर है, जेड बराबर -1 पर और जेड बराबर 2 पर विचित्रता है। ठीक है। और ये विचित्रताएं कैसी हैं? ये विचित्रताएं पोल है। और किस पर और किस टाइप के पोल है ये? जेड बराबर -1 तो एफ ऑफ जेड का सिंपल पोल है और जेड बराबर 2 क्या है? एफ ऑफ जेड का ऑर्डर 2 का पोल है। ठीक है। जिन पर आपको रेसिड्यू भी दिया गया है। ठीक है भाई। जिन पर आपको क्या दिया गया है? रेसिड्यू। कि जिन पर रेसिड्यू कितना है? जेड बराबर -1 पर तो रेसिड्यू है 1 और जेड बराबर 2 पर रेसिड्यू कितना है? 2। ठीक है। साथ के साथ आपको इस फंक्शन की वैल्यू दी गई है। इस फंक्शन की वैल्यू जेड बराबर 0 पे दी गई है 7/4 और जेड बराबर 1 पर दी गई है 5/2। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फलन एफ ऑफ जेड का मान फाइंड आउट करना है और साथ के साथ हमें इस फंक्शन का इस ओपन इंटरवल 1 से लेकर 2 के मिड में क्या फाइंड आउट करना है? लॉरेंट एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक भाई। इस कोई एग्जांपल के अंदर आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो फलन एफ ऑफ जेड का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है। किन किन की हेल्प से? आपको इन पोल्स की हेल्प से और इन पॉइंट्स पे दिए गए रेसिड्यू की हेल्प से। ठीक है भाई। फिर जब आप फंक्शन एफ ऑफ जेड आप फाइंड आउट कर लो तो आपको क्या करना है? उस फंक्शन एफ ऑफ जेड का इस ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 के मिड में आपको क्या करना है? लॉरेंट एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। क्या फाइंड आउट करना है आपको? लॉरेंट एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखिए। आपको एक क्या क्या दिया गया है? एक मान्य फलन एफ ऑफ जेड दिया गया है। ठीक है। देखिए दिया गया है एफ ऑफ जेड एक मान्य दिया गया है एफ ऑफ जेड एक मान्य सम्मिश्र फलन है। एक मान्य सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई। एफ ऑफ जेड क्या है? एक मान्य सम्मिश्र फलन है, जिसकी विचित्रताएं अनंतक जेड बराबर -1 व जेड बराबर 2 है। ठीक भाई। इसकी विचित्रता दी गई, लेकिन कौन सी विचित्रता है? अनंत तक है। और किन किन पॉइंट्स पर? जेड बराबर -1 और जेड बराबर 2 पर। ठीक है। जिसकी विचित्रता है अनंत तक जेड बराबर 1 -1 व जेड बराबर 2 है। ठीक है। तथा इसके बाद देखिए तथा अनंतक जेड बराबर -1 एफ ऑफ जेड का कौन सा पोल है? सिंपल पोल। ठीक है। अनंतक जेड बराबर -1 एफ ऑफ जेड का साधारण अनंतक है, जिस पर अवशेष क्रमशः 1 है। ठीक है। जिस पर अवशेष कितना है? जिस पर अवशेष 1 है। ठीक भाई। कितना अवशेष है? 1 है। ठीक है। अर्थात फलन एफ ऑफ जेड के
मुख्य भाग का, अर्थात फलन एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग का एक पद कौन सा होगा, मुख्य भाग का एक पद 1/z+1 होगा। ठीक है भाई, मुख्य भाग का एक पद कौन सा होगा, 1/z+1। ठीक है भाई, z बराबर -1 क्या था, सिंपल पोल है, z बराबर -1 सिंपल पोल है एफ ऑफ जेड का। तो आप क्या कह सकते हो कि लिमिट z टेंडिंग टू -1 z+1 इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी मतलब है इस कोफिशिएंट का मान कितना है, इस कोफिशिएंट v1 का मान कितना है, 1। ठीक है, कितना मान इसका, 1 है। देखिए आपको क्या फाइंड आउट हो चुका है, आपको इस फलन एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग का एक टर्म फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको क्या दिया गया, z बराबर 2 क्या दिया गया, ऑर्डर 2 का पोल दिया गया, ऑर्डर 2 का पोल दिया गया, उस ऑर्डर 2 के पोल पर रेशियो कितना दिया गया, आपको 2 दिया गया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि इसके फलन एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग का एक पद कौन सा होगा, एक पद आपका होगा 1/z+2 प्लस b/z-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि z बराबर 2 फलन एफ ऑफ जेड का, z बराबर 2 फलन एफ ऑफ जेड का, क्योंकि z बराबर 2 फलन एफ ऑफ जेड का, फलन एफ ऑफ जेड का द्विकोटि का अनंतक है, द्विकोटि का अनंतक है, जिस पर अवशेष कितना है, 2 है। ठीक भाई, जिस पर कितना अवशेष है, जिस पर अवशेष 2 है, दैट इज या अर्थात एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग का, एफ ऑफ जेड के मुख्य भाग का एक पद 2/z-2 प्लस b/z-2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक भाई, क्या होगा, इसके मुख्य भाग में एक पद और कौन सा होगा, 2/z-2 प्लस b/z-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके मुख्य भाग में आपको मुख्य भाग की सभी टर्म्स मिल चुकी है, क्योंकि मुख्य भाग में अनंत की वजह से आपको सभी टर्म्स मिल चुकी है कि इसके मुख्य भाग में कितने टर्म्स होंगे, 1, 2 और 3 टर्म होंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन का एफ ऑफ जेड का आप क्या लिखते हैं, स्वरूप और लिखो। ठीक है, इस फंक्शन एफ ऑफ जेड का स्वरूप लिखो, तो आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों के हेल्प से, अतः फलन एफ ऑफ जेड का स्वरूप निम्न होगा। ठीक है, फलन एफ ऑफ जेड का स्वरूप निम्न होगा। ठीक है, क्या स्वरूप होगा इसका, एफ ऑफ जेड बराबर a0 प्लस a1z प्लस a2z² प्लस प्लस 1/z+1 प्लस 2/z-2 प्लस b/z-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, फलन एफ ऑफ जेड का स्वरूप होगा। अब आप देखते हो कि इस फंक्शन के पास आप कितने पोल है, 2 पोल है, एक तो z बराबर -1 और एक z बराबर 2। ठीक है, कहने मतलब इस फंक्शन के पास और कोई सिंगुलरिटी नहीं है, इस फंक्शन के पास और कोई सिंगुलरिटी नहीं है, और कोई सिंगुलरिटी नहीं तो आप क्या कह सकते हो, z बराबर इन्फिनिटी इसका पोल नहीं होगा। कहने मतलब है z बराबर इन्फिनिटी इसका पोल नहीं होगा। और अगर z बराबर इन्फिनिटी इस फंक्शन का ही पोल नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि z को रिप्लेस कर दो जीटा से, किसके द्वारा, z बराबर 1/जीटा। तो आप क्या कह सकते हो कि जीटा बराबर 0 पर फलन एफ ऑफ 1/जीटा के पास कोई अनंतक नहीं होगा। और जब उसके पास कोई अनंतक नहीं है, तो उसके मुख्य भाग में सभी कोएफिशिएंट्स का मान कितना होगा, उसके मुख्य भाग में सभी कोएफिशिएंट्स का मान 0 होगा। साथ के साथ उसके मुख्य भाग में पदों की संख्या भी कितनी होगी, पदों की संख्या 0 होगी। ठीक है भाई, पदों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो देखो क्योंकि z बराबर इन्फिनिटी फलन एफ ऑफ जेड का, क्योंकि z बराबर इन्फिनिटी फलन एफ ऑफ जेड का
अनंतक नहीं है, ठीक है, क्योंकि z बराबर इन्फिनिटी फलन एफ ऑफ जेड का अनंतक नहीं है। तब जीटा बराबर जीरो, तब जीटा बराबर जीरो फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा का, तब जीटा बराबर जीरो फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा का अनंतक नहीं होगा, ठीक है। ये क्या नहीं होगा, अनंतक नहीं होगा, ठीक है, अनंतक नहीं होगा। अब जब ये जीटा बराबर जीरो एफ ऑफ 1 बाई जीटा का अनंतक नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इस फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, शून्य, और सभी पदों के कोफिशिएंट्स का मान कितना होगा, जीरो होगा। सभी पदों के कोफिशिएंट्स का मान कितना होगा, जीरो होगा। मतलब दैट इज फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा के, फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा के मुख्य भाग में पदों की संख्या, मुख्य भाग में पदों की संख्या शून्य होगी, ठीक है। कितनी होगी पदों की संख्या, शून्य होगी, तथा प्रत्येक पद के गुणांक का मान, तथा प्रत्येक पद के गुणांक का मान शून्य होगा, ठीक है, तथा प्रत्येक पद के गुणांक का मान शून्य होगा, ठीक। अर्थात आप फलन एफ ऑफ जेड को आप किस रूप में लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 बाई जीटा के रूप में, और एफ ऑफ 1 बाई जीटा क्या होगा, एफ ऑफ 1 बाई जीटा होगा, दैट इज एफ ऑफ 1 बाई जीटा बराबर ए नॉट प्लस a1 अपॉन जीटा प्लस a2 अपॉन जीटा स्क्वायर प्लस a3 अपॉन जीटा क्यूब प्लस टोटल टाइम्स ऑन, ठीक है। अब देखो जब ये अनंत नहीं है, इसके मुख्य ये कौन सा भाग है इस फलन एफ ऑफ 1 बाई जीटा का, ये मुख्य भाग है, ठीक है भाई। ये कौन सा भाग है, ये इसका मुख्य भाग है। तो इस मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, जीरो, और इसके प्रत्येक कोफिशिएंट का मान कितना होगा, जीरो होगा। दिस इंप्लाइज आप क्या कह सकते हो कि a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर जीरो, ठीक है। a1 बराबर a2 बराबर जीरो बराबर a3 बराबर डॉट टाइम्स ऑन, ठीक है। मतलब इन सभी कोफिशिएंट्स का मान जीरो, तब क्या कह सकते हो कि अतः एफ ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड बराबर हो जाएगा ए नॉट प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फलन एफ ऑफ जेड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फलन एफ ऑफ जेड। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, सॉरी कुछ अभी भी मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है, एक तो ए नोट की वैल्यू मिसिंग और एक बी की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो इस ए नोट और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको जेड बराबर 0 पर फलन का मान दिया गया और जेड बराबर 1 पर फलन का मान दिया गया। तो इन दोनों की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों की हेल्प से आपको ए नोट और बी के मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो चूंकि एफ ऑफ 0 बराबर क्या है 7/4, चूंकि एफ ऑफ 0 बराबर क्या है 7/4, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, जेड की जगह 0 रिप्लेस करो, ए नॉट प्लस 1 माइनस 2 प्लस बी अपॉन 4 बराबर 7/4, ठीक है। तो ए 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, ठीक है। ये माइनस उधर जाए, सॉरी 1 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या शेष बचा, ये बचा ए नॉट प्लस b/4 बराबर 7/4, और तो क्या लिख सकते हो, एलसीएम लेके ए नॉट प्लस b बराबर 7, ठीक है। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है। क्या आ गई, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको किस पॉइंट में वैल्यू दी गई 1 पर, जेड बराबर 1 पर, तो जेड बराबर 1 पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5/2, ठीक है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो जेड बराबर 1 पे वैल्यू देखो, ये हो जाएगी ए नॉट प्लस 1/2 माइनस 2 प्लस
बी बराबर 5/2। ठीक है, 1/2 -2 कितना हो गया, -3/2, -3/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3/2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, a0 प्लस बी बराबर 4। ठीक है, अब आप देखते हो ये तो आपको आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटाते हो तो लेस करते हो तो आपके पास a0 की वैल्यू तो आती है 1 और b की वैल्यू आती है 3। ठीक है, a0 की वैल्यू कितनी आती है 1 और b की वैल्यू आती है 3। अब a0 की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 है तो इस a0 और b की वैल्यू कहाँ रखो आप, इसकी वैल्यू रख दो आप समीकरण नंबर कैपिटल ए में। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण नंबर कैपिटल ए में। देखिए कैपिटल ए में इसकी वैल्यू क्या होगी, a0 तथा b का मान, a0 तथा b का मान समीकरण ए में रखने पर। ठीक है भाई, किसमें रखने पर, समीकरण ए में रखने पर। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगी 1 + 1 अपॉन जेड प्लस 1 + 2 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फलन एफ ऑफ जेड आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें याद करना है फलन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार किसके अंदर, ओपन इंटरवल 1 से 2 के अंदर। ठीक है, अब हमें फलन एफ ऑफ जेड का 1 mod z 2 में लोरा श्रेणी में प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है भाई, लोरा श्रेणी में प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है भाई, क्या ज्ञात करना है, प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रसार क्या होगा फलन एफ ऑफ जेड का, एफ ऑफ जेड बराबर 1 प्लस आपको जब भी एक्सपेंशन लेना है तो आप कोई सा भी एक्सपेंशन लो, चाहे टेलर एक्सपेंशन लो, चाहे आप लॉरेंट एक्सपेंशन लो, लेकिन जब भी आप एक्सपेंशन लेते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सपेंशन में इन्फिनिटी की ओर बढ़ते हो, मतलब अनंत की ओर टर्म्स की ओर बढ़ते हो, तो हमेशा अनंत के टर्म्स कहाँ कन्वर्ट होनी चाहिए, मतलब इन फलनों का जब भी आप प्रसार करोगे तब ये फलन कहाँ कन्वर्ट होनी चाहिए, ये 0 की ओर कन्वर्ट होनी चाहिए या फिर ये 0 की ओर अग्रसर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हो कि 1 mod z 2 है, अगर मैं mod z का भाग दे दूं तो 1/mod z क्या हो जाएगा 1/mod z 1 है, मतलब इसकी पावर अगर आप n लेते हो तो ये किससे छोटा हो जाएगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप 1/z की पावर इंफिनिटी लेते हो तो ये किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप इंफिनिटी की ओर जाओगे ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 की ओर कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, आपको इसी प्रकार से एक्सपेंशन करना है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 mod z है, मतलब 1/z क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो यहाँ भी आप 1/z की टर्म बनाओ। 1/z की टर्म कैसे बनेगी, इसमें आप हर में से आप क्या कॉमन ले लीजिए, z कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1/z। ठीक है, अब आप देखते हो mod z क्या है 2, mod z 2 है तो आप 2 का भाग दो इस पूरी ऐसे निकाह में, तो mod z 2 क्या हो जाएगा, सॉरी mod z/2 क्या हो जाएगा, <1। ठीक है, कहने का मतलब है mod z 2 है। ठीक है, तो mod z/2 क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आपको क्या करना है, z/2 की टर्म बनानी है। तो कैसे बनेगी, आप यहाँ से -2 कॉमन लीजिए। ठीक है, -2 कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ का आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -2/2 × 1 - z/2। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 × 1 - z/2 की होल पावर 2। ठीक है, अब देखो आप इसका एक्सपेंशन करो, पहले तो फंक्शन को सिंपली फॉर्म में लिखो, तो सिंपल फॉर्म में हो जाएगा f of z बराबर 1 + 1/z × 1 + 1/z की होल पावर -1। ठीक है, माइनस 1 - z/2 की होल पावर -1 प्लस 3/4 × 1 - z/2 की होल पावर -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जब इसका एक्सपेंशन करते हो तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा समेशन n बराबर 0 to ∞ -1 की पावर n अपॉन z की पावर n। ठीक है,
इसी प्रकार इसका भी समीशन क्या हो जाएगा, इसका भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर तो आएंगी नहीं, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तब 1 प्लस जेड का 2 प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड बाई 2 के होल क्यूब ऐसे टर्म आएंगे, तो आप इसको समीशन फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो। और इसी प्रकार इसको भी समीशन में लिख सकते हो 3/4 समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू जेड की पावर n बटा 2 की पावर n। ठीक है, अब आप देखते हो दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, जेड की पावर n अपॉन 2 की पावर n कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इस 1/z को इस अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो रही है, जेड की पावर n प्लस 1 में चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इसका लॉरेंट एक्सपेंशन, f ऑफ जेड बराबर 1 प्लस समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 प्लस समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, आप जेड की पावर n अपॉन 2 की पावर n अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या शेष बच रहा है, यहाँ पे शेष बच रहा है 3 इंटू n प्लस 1/4। ठीक है, 3 इंटू n प्लस 1/4 माइनस 1। ठीक है, -1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करते हो तो एफ ऑफ जेड की कंप्लीटली वैल्यू आएगी, एफ ऑफ जेड बराबर 1 प्लस समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 प्लस समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी 3n -1/4 इंटू जेड बाई 2 की होल पावर n। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि फलन एफ ऑफ जेड का 1 लेस देन मोड जेड लेस देन 2 में अभिष्ट लोरा श्रेणी में प्रसार है, अभिष्ट लोरा श्रेणी में प्रसार है। ठीक है भाई, जो कि क्या है, अभिष्ट लोरा श्रेणी में प्रसार है। ठीक है, अभिष्ट लोरेंट एक्सपेंशन है। तो ये जो एग्जांपल है यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को जरूर आप एंड तक वॉच करें, क्योंकि उसमें एक नहीं आपके बारे में 2 थ्योरम कराएंगे, क्योंकि एक तो आज की थ्योरम जो शिक्षा की थी और एक थ्योरम हम और ऐड है करेंगे उसमें, और वो 2 थ्योरम हम आपको कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसको पूरा वॉच करें, और साथ के साथ आप सभी लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहें। आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।